एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी दफ्तर है, ये NA 127, जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाहौर में वेलकम किया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भरपूर ये कोशिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से सीटें निकालने में, ख़ासकर लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी सीट निकालने में कामयाब हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत पुरुमीद है। यहाँ पर अभी लोग नारे लगा रहे थे कि मसाइल का हल, बीबी का बिलावल, भुट्टो का नवासा, बिलावल भुट्टो जरदारी वही इस मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर नारे तराने सब कुछ चल रहा था। तो यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी यहाँ अंदर मौजूद हैं। उनसे तमाम जो इनकी लीडरशिप है कोशिश करते हैं कि हमारी बात हो और हम उनसे पूछें कि क्या उनकी सोच है, किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पंजाब में दोबारा ये मजबूत हो सकते हैं। आए लोगों से बात करते हैं जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम देख रहे हैं पंजाब में ज़बरदस्त तरीके से इस बार वेलकम किया जा रहा है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जो हैं वो यहाँ से सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह। क्यों आप लोगों को ये लगता है? ये नून लीग का गढ़ है पंजाब? नो 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 नो, ये मजदूरों का इलाका है। अच्छा। और सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, टाउनशिप ग्रीन टाउन इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ पे सब का सब जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ है। अच्छा। और इन इदारों में हम जितने मजदूर हैं, हमें पेंशनें, हमारे वेलफेयर बोर्ड, हमारे वो मैरिज ग्रांट, ये सारे कुछ उनके किए हुए हैं। यहाँ समझ लो कि ये दोबारा से एंट्री हो रही है। अच्छा। इस दफा तो इंशाल्लाह हम विन करेंगे। लेकिन एक सीट बिलावल की निकालने से तो कुछ नहीं होगा, तब्दीली चाहिए तो ज़्यादा सीटें पंजाब से निकालनी पड़ेंगी। वो दुरुस्त बात है आपकी, वो दुरुस्त है, मगर ये भी बिलावल के यहाँ आने से लोगों को ये एहसास हो गया है। एक तो ये कि वो खुद आ गए हैं, दूसरे बेनज़ीर का बेटा, तो ये सारा कुछ मामला इसमें जमा है। सही। चलें नाज़रीन, अंदर चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी अंदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी भुट्टो। दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी आपका चेयरमैन, आपका भाई एक मंशूर दिया है। ये एक अवाम दोस्त मंशूर है, ये एक गरीब दोस्त मंशूर है। आपने सब गली गली जाना है, घर घर जाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डंडा लेकर जाए और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगी। जीत तीर की होगी, जीत आवाम की होगी और जीत इस लाहौर शहर की होगी। आपका सब बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ सब मिल करेंगे और जिए भुट्टो नारा लगाए, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी जीत आपकी होगी। 127 जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और नून लीग की तरफ से अता तारड़ जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी आई थी और वो इस दफ्तर का इफ्तिताह करके गई हैं। शैला रज़ा साहिबा मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी आसानी से लाहौर से सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा, बड़े प्रोग्राम्स किए हुए हैं आपके साथ। क्या लगता है आसानी से सीट निकाल पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम मैदान में अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। सबसे पहले इलेक्शन के लिए निकले, सबसे पहले मैनिफेस्टो दिया और आवाम में बंद कमरों में लोगों से मामला नहीं तय कर रहे। हमारे लिए लोग इंतज़ार नहीं कर रहे कि इनका मंशूर नहीं आया, बस बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, मजलूमी हो रही है।
हमने ये लोगों को बताया है कि नया माशी माहदे की ज़रूरत है। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि ये नया दौर है, पूरी दुनिया में इकनॉमिक क्राइसिस है, हमें एक नई सोच की ज़रूरत है जो नए तकाज़ों को समझे, और उसके लिए हमने बिलावल भुट्टो को मैदान में उतारा है। अब ये आवाम का काम है कि हम आपके दरमियान मौजूद हैं, हमारे पैगाम को समझें, घर घर पहुँचाएँ और हमें चुनें। एक वक्त था जब भुट्टो साहब का एक मजबूत उनकी एक सपोर्ट थी पंजाब में, लाहौर में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से पंजाब निकलता गया, वो वोटर, वो सपोर्टर हाथ से निकलता गया। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने पाँव मजबूत करना चाहती है। लेकिन पिछले 10 दिहाइयों से यहाँ पर, 2 दिहाइयों से यहाँ पर, पिछले 10 सालों से यहाँ पर नून लीग की हुकूमत रही है। हाँ, कभी कोई ये नहीं पूछता कि नून लीग की सिंध में कब से हुकूमत रही है, और कोई ये नहीं पूछता कि उनकी कितनी सीटें हैं। हम तो समझते हैं कि हमारे हाथ से नहीं फिसला, हमारे हाथ से छीना गया है। हमें जेल देके, हमारे कोड़े मारे, हमारे लोगों को कोड़े मार के, हमारे लोगों पे मुकदमात बना के हमसे लाहौर इंजीनियर्ड इलेक्शन के ज़रिए छीना गया है। आज भी आप जिस घर में जाएं, लोग अपने बाप दादा की तस्वीर के साथ भुट्टो साहब की तस्वीर दिखाते हैं, तो अब हम उनसे कहते हैं कि बाप दादा का वारिस आ गया, लेकिन आपने जिनको बीच में चुना था उनके वारिस बाहर बैठे हुए हैं, वो मुल्क में नहीं है। और हम सिंध ज़रूर जाएंगे यहाँ से भी करके, लेकिन पाकिस्तान से नहीं जाएंगे। हमारी कब्रें यही हैं। सही, पिछले दिनों यहाँ पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी जो दफातर ने बड़े हमले हुए थे, बड़े अटैक्स हो रहे थे। इसके पीछे कौन था, किसकी साजिश हो सकती है, कौन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में, लाहौर में मजबूत होते नहीं देखना चाहता? ये मंजर अब्बास खोकर हैं, हमारे 162 के कैंडिडेट। इनके दफ्तर पे पेट्रोल बम से हमला हुआ था, और हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आप कुछ अरसे के लिए हमें पीछे ज़रूर धकेल पाए थे, हमें ख़त्म नहीं कर सके। हम यहीं रहते हैं और ये हमले हमें डरा नहीं सकते। जिसने भी किया वो बुज़दिली थी, और अब भी लोगों को चीखें लग रही हैं, और अब उन्हें लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो नून लीग पे ज़बान इस्तेमाल कर रही है। हम नहीं समझते कि आप क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। आपको बड़ा एहसास महरूमी है कि हमारी नॉन लीडरशिप नौजवान है, आप उसे कभी बेबी कह रहे थे, कभी कुछ कहते थे। एक जवाब दिया तो मसाइल हो गए, और मसाइल जवाब से नहीं हुए, जलसे से हुए। सही। अगर नून लीग इक़्तिदार में आती है, अगर इक़्तिदार में आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके साथ इत्तेहाद करेगी? देखिए, ये तो बात सबको मालूम है कि नून लीग अकेले नहीं बना सकती हुकूमत। सही। और ये भी सबको मालूम है कि हमसे बेहतर कोई ऑपोजिशन नहीं है। सही, तो इसका मतलब ये है कि कुछ लेन देन तो होगा? नहीं जी, हम ये बता रहे हैं कि हमसे बेहतर ऑपोजिशन नहीं होगी, और नून लीग अकेले हुकूमत बना नहीं सकती। नून लीग को समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने अपने मामलात तय करके जो बात की थी उनके साथ कोई भी नहीं है सिवाय इस्तेकाम पार्टी की थोड़ी सी हैं। 51 सीटों पे नून लीग खड़ी नहीं हुई है। हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको ये समझना चाहिए। तो नून लीग के मामला तय हैं सारे? वो कहते हैं लेकिन हो ना सके। वो नहीं मानते? कौन कहता है? हो नहीं सके उनके मामला तय, किसी ने साथ ही नहीं दिया। तो अगर मामला तय नहीं हो सके तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होते हैं तो नून लीग हुकूमत बना सकेगी? मैं तो नहीं समझ सकती कि वो बना सकेंगे। तो पंजाब में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरीके से तो मजबूत नहीं है ना। हो, हम आवाम में खड़े, इस इलेक्शन, हम आवाम में खड़े। इस इलेक्शन को इलेक्शन मानते हैं आप लोग? देखिए, आपको इलेक्शन करवाने और मानना पड़ेंगे और जाना पड़ेगा इलेक्शन में। आप दुनियावी तकाज़ों से हट नहीं सकते। आपके पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं कि यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होंगे या नहीं, और इसी से आपकी इकोनॉमी जो है वो रिलेट करेगी कि आप इलेक्शन कराएं। तो इलेक्शन होंगे और नून लीग हुकूमत नहीं बना सके। और नून लीग जो कराची में आपके मुखालिफ इत्तेहाद बनाया MQM के साथ मिलकर, कोई खतरा है उससे? भाई, नून लीग और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाती हैं, लेकिन हमारी तादाद हर दफ़ा बढ़ जाती है। तो इस दफ़ा भी बनाया, लेकिन कराची में उनका इत्तेहाद नहीं हो सका। शहबाज शरीफ की बजाय उनका नुमाइंदे शुएब साहब लड़ रहे हैं। कादिर मंदुखेल की सीट पे कोई इत्तेहाद नहीं बन सका है उनका। सही। बिलावल भुट्टो साहब ये क्यों कह रहे हैं कि PTI के जो आज़ाद है वो भी हमारे साथ आए और मिलकर नून लीग को शिकस्त दें? अब वो तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन इसलिए लड़े क्योंकि उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। आईने पाकिस्तान जो है वो ये कहता है कि इलेक्शन के बाद 3 दिन के अंदर या तो आप आज़ाद हैसियत से अपोजिशन में बैठे या हमें ज्वाइन करें। तो हम उनसे यही कहते हैं कि आप हमारा साथ दें, क्योंकि जब हमारे दौरे हुकूमत थी, बीबी की शहादत के बाद कोई सियासी कैदी नहीं था। हमारा दौर आएगा, कोई सियासी कैदी नहीं होगा, कोई इंतकाम की सियासत
सियासत नहीं होगी, और ये जो मट्टी पाओ कह के घबराने वाली बातें हम ये भी नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जरदारी साहब ने मामला तय किए हैं कि जी हमें हमारा सिंध हमारे पास रहने दें, बाकी जो मर्जी करते हैं। जरदारी साहब को तय करने की ज़रूरत ही नहीं है, अवाम तय कर चुके हैं कि वो हमें ही देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ थी। मुझे नाज़रीन यहाँ से एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजर अब्बास खोखर, जो बिलावल भुट्टो के नीचे जो है वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मजबूत होना चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब यहाँ पर पंजाब में, लाहौर में। क्या नून लीग ने एक अरसा हुकूमत की है, 10 साल नून लीग की वजारत आला रही है यहाँ पर, तो कितना मुश्किल है यहाँ पर सीट निकालना? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो चुकी है ये। आपको पीपल्स पार्टी मजबूत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जलसे से अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, आपको इस क्राउड से देखें जिस तरह से ये लीडर अपने कारकुन के साथ घुल मिल रहे हैं, कभी किसी और को आपने इस तरह से देखा है। ये इसकी खूबसूरती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि ये हमेशा अपने कारकुन का ख्याल करता है। और जहाँ तक बात है कि मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब रहे, इससे पहले भुट्टो साहब के पास ये पंजाब होता था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से पार्टी थोड़ा बैक हुई है। लेकिन इंशाल्लाह जो यहाँ पे हमें रिस्पांस मिल रहा है इलेक्शन के दौरान, मुझे यकीन है पीपल्स पार्टी कम बैक कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सिर्फ एक बिलावल की सीट निकालने से क्या वो फर्क पड़ेगा? देखें, हमें एक कहते हैं कतरा कतरा से दरिया बनता है। यहाँ से जो लहर चल रही है वो इंशाल्लाह पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जो है, मुझे यकीन है कि उससे फ़र्क पड़ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर के, उनके जो कारकुन हैं, उनके अंदर एक गर्मजोशी पैदा हो रही है, और मुझे यकीन है अच्छा खासा टेंट डलेगा पंजाब में इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जहांगीर बदर साहब के बेटे अली बदर मौजूद हैं, जो यहाँ पर बिलावल साहब की जो कैंपेन बिलावल भुट्टो की हो रही है उसको सारा उसके इंचार्ज हैं, उस कैंपेन को देख रहे हैं। अभी आशा भुट्टो साहिबा भी यहाँ पे आई हुई थी। माहौल तो बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने हल्का NA 127 पूरा प्रोग्राम किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिलावल साहब की सपोर्ट है। बिलावल साहब ने कहा, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी थी अली, वो ये थी कि लोगों का ये कहना है कि सिर्फ ये इलेक्शन के दिनों में काम नहीं करे। उनका जो वहाँ दफ्तर है पीपल्स पार्टी का, उनके 2-3 साल से काम कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो कितना आसान है आपको लगता है कि यहाँ से बिलावल साहब सीट निकाल लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाज़िया, आपने अपने प्रोग्राम में हमें बुलाया है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2-3 साल से नहीं है, ये वो हल्का है जहाँ से भुट्टो साहब ने इलेक्शन लड़ा। फिर मैंने भी यहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा था, और हारने के बाद भी मैंने यहाँ पे घर लिया, मैं रहा। अभी हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फैसल मीर साहब, जिन्होंने NA 127 में बहुत सारे ऑफिसेज खोले हुए थे, तो आज लोगों के साथ हमारा यहाँ पे कॉन्टीन्यूस विदाउट एनी डिस्कनेक्ट कोई तकरीबन 2007 से एक राब्ता चल रहा है, और आज तक कंटिन्यू है। ये जो आप इस हल्के के अंदर देखते हैं कि लोग आ रहे हैं, मोबिलाइज हैं, बाकी लाहौर में इतना नहीं है, उसकी वजह के इस हल्के में हमने लोगों को, वर्कर्स को, जो सपोर्टर्स हैं, उनको डाई डाउन नहीं होने दिए, उनके साथ डिस्कनेक्ट नहीं हुए। तो वो कनेक्शन की वजह से आज आप देखें कि मोबिलाइज भी हैं, हर बंदा आ रहा है, बातचीत कर रहा है। एक जो बिलावल भुट्टो की मैंने सपोर्ट देखी वो मसीह बिरादरी में देखी। आपको याद है 2002 में जब ताहिरुल कादरी यहाँ से इलेक्शंस जीते थे, उन्होंने कहा था कि मुझे 54,000 जो वोट है वो मसीह बिरादरी का पड़ा था, तो बड़ा उनका एक रोल था। तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है बिलावल साहब के यहाँ जीतने की। मैं समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बहुत बड़ी ऐसे हैं कम्युनिटीज़ जिनकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ सकता है, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने डिसाइसिव फैक्टर है कि उन्होंने वोट डालना है। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारी बरादरीज हैं जो बड़ी मेजॉरिटी में हैं,
तो हर बंदे ने अपनी मर्जी से एक्चुअली वोट देना है। ये हम नहीं कह सकते कि सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी हमें वोट देगी। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टीज के भी सपोर्टर हैं। लोगों का अपना लाइक डिसलाइक है, इसी तरह तमाम बरादरीज में है, जैसे एक मुआशरे में होता है, लोगों का पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं। तो लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कि लोग और हमारा अगर बिलावल ये सीट जीत जाते हैं तो ये सीट रखेंगे? बिलावल साहब ये इंशाल्लाह सीट जीतेंगे और यही सीट रखेंगे। अच्छा। वो लाहौर के वजीर आजम होंगे, लाहौर के NA के 1 to 7 के वजीर आजम होंगे। अच्छा, तो ये आप देखें कि कितनी बड़ी बात है। बिकॉज अब हम जब आ गए हैं बिलावल साहब, तो सीट यही रखेंगे अगर जीत जाते हैं? जीत देंगे इंशाल्लाह। अगर नहीं, जब जीत जाएंगे तो यही सीट रखेंगे। अच्छा। और यही सीट रखने के बाद लोगों की खिदमत भी इसी तरह करेंगे। आप देखें मोबिलाइजेशन बढ़ेगी इलेक्शन के बाद। सही, ठीक है। हमारी मजीद टीम्स बनेंगी, रीऑर्गेनाइज करेंगे, पार्टी को बेहतर करेंगे। सही। आप लोग नहीं बिरयानी शिरयानी देते इलेक्शन वाले दे दिन? रहे हैं, हमने बहुत लंबा नहीं, इलेक्शन वाले दिन। इलेक्शन वाले दिन तो बिरयानी वालों का काम है, लेकिन हम बिरयानी से हट के भी बहुत पहले ही पेट भर देते हैं लोगों का। नहीं, खाने से तो आपको पता है, खाने से तो बरकत पड़ती है। बिल्कुल। हम लोगों को खिलाते हैं, हम वो काम नहीं करते कि लोगों के पेट भर दें। पेट तो किसी का भी नहीं भरता। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, अली बदर मेरे साथ थे। मेरे साथ फैसल मीर साहब इस वक्त मौजूद हैं, जो यहाँ से सूबाई कैंडिडेट हैं इस हलके के। आप उनसे पूछते हैं कि ये मौजूदा इलेक्शन, जिसे बड़ा डिफरेंट इलेक्शन कहा जा रहा है, जिसे वन साइडेड इलेक्शन भी कहा जा रहा है, जिसमें एक पार्टी मकबूल पार्टी इलेक्शन से बाहर है, जिसमें बिलावल भुट्टो ये बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले उन्हें सपोर्ट करें और मिलकर नून लीग को शिकस्त देंगे, तो कितनी उम्मीद है इन्हें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल होगा पंजाब में, लाहौर में? जी, ये हल्का जो है ना पर्टिकुलरली यहाँ पे शाइस्ता मलिक साहब मैंने थी जी। और वो 1 साल पहले हल्का छोड़ गई थी। फिर उनके बरखुरदार ने कोशिश की, वो उन्हें भी नजर आया कि मैं हारने जा रहा हूँ। तो ऑल ऑफ अ सडन जब चेयरमैन साहब ने यहाँ पे अनाउंस किया और मैं MPA पे गया, तो उन्होंने कुर्बानी का जानवर तैयार किया। उन्होंने, जिसको कोई जानता नहीं, गुजरांवाला से वो आए हैं और यहाँ पे वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो अब ये है कि इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम 50,000 की लीड से चेयरमैन साहब हराएंगे। अच्छा। ये जो गुजरांवाला से साहब आए हैं, ये जो इनके खास घर के आदमी इन्होंने भेजे हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, लोगों ने वोट अता तारड़ को थोड़ी डालना है। जिस तरह कहते हैं जी, वोट भुट्टो का, वोट इमरान खान का, वोट नवाज शरीफ का। मैंने उस हल्के से भी NA 127 से प्रोग्राम किया है। मैंने लोगों से पूछा वोट किसका, लोग कहते हैं नवाज शरीफ का। वोट किसका? इमरान खान का। बहुत से लोगों को तो अता तारड़ का पता ही नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। तो मतलब ये है कि वोट लीडर का नहीं। हमने यहाँ पे लोगों को एजुकेट किया थोड़ा सा। मैं 161 से लड़ा हूँ। मॉडल टाउन इज इन 161। नवाज शरीफ ने इलेक्शन वाले दिन मेरे खिलाफ वोट डालना है। लोग आज भी कहते हैं, ये देखिए ऑरेंज ट्रेन बनाई, ये देखिए मेट्रो चल रही है, हम तो वोट नवाज शरीफ को देंगे। चले, ये आपका एक अपना नहीं, मैं अपना नहीं, मैं लोगों की राय बता रही हूं। मैं अभी होके आ रही हूँ। आप बाहर कॉलोनी गई थी? नहीं, तो उनके मैं ये NA 122 से होके आ रही हूँ। हाँ, वो वहाँ पे लोगों को NA 122 और 127 में बड़ा फर्क है। उसकी वजह यह है, यहाँ पे वो रह रहा है, लोग उसको रोज़ाना देखते हैं कि ये लोग हमारे सामने से मोटर गेट से गुजरते हैं और वो खुद घुटने पानी में, गंदे गलीज पानी में वो फिर रहे हैं। ये हमने एजुकेट किया उनको और दे आर गोइंग टू टेक द रिवेंज। इम्तिहान आप लोगों का 8 को है कि वोटर को कैसे आप लोगों ने वोटर निकल आएगा। इस तरह का माहौल आप लोग लाहौर में पीपल्स पार्टी के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, मैं वाकई नहीं कर रही। ठीक है, आप लोगों ने राइट ऑफ किया हुआ था पीपल्स पार्टी, आप लोगों ने खुद करवाया हुआ था। देखिए, कराची में भी आपने राइट ऑफ किया हुआ था बलदियाती इलेक्शन से पहले। वी हैव अ मेयर ओवर देयर। कराची से ही हमने इतनी सीटें निकाल लेनी है और लाहौर से ही कि वी विल बी हैविंग आवर ओन प्राइम मिनिस्टर। अपना आप वजीर आजम ला सकेंगे डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट। और वो बिलावल होंगे। बिलावल साहब इज आवर वजीर आजम। बहुत शुक्रिया फैसल मीर साहब। मेरे मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों लगता है कि
अवाम उनको वोट दें। हमारा जो नारा है वो है चुनो नई सोच को। जो पुराना तर्ज सियासत है जिसमें नफरत की और गाली गलौज और बदतमीजी की सियासत है उसे ख़त्म करना पड़ेगा। एक ऐसी सियासत है कि जब इलेक्शन आते हैं तो एक दूसरे पर तनकीद शुरू हो जाती है सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। हम तो अवाम के साथ खड़े हैं। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? इस वजह से कि नून लीग इन्होंने काम ही नहीं करवाया, महंगाई इतनी की है। मेरी लोगों से गुजारिश है कि आप एक दफ़ा बिलावल को जितवाएं, इंशाल्लाह वो मुल्क की तकदीर बदलेगा। क्या इतना आसान है ऐसे में जब पिछली 2 दिहाइयों से मुस्लिम लीग नून जो है वज़ारत आला में रही है? हमारी नून लीग से लड़ाई नहीं थी ना है। जब हमारे लीडर बिलावल और आसपा आएंगी, आप विद इन अ मंथ में आप ये तब्दीली और दोबारा देखेंगे कि पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत तरीके से हो। आपको क्यों लगता है कि बिलावल भुट्टो इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकते हैं? क्योंकि पीपल पार्टी गरीब की जमात है जो 10 लगाती झंडा है बिलावल साहब का। पीपल पार्टी उस पर अमल करती है हमेशा। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेगा इंशाल्लाह, गरीबा ने काम करेगा। वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म बिलावल वो वाहद लीडर है जो कह रहा है कि उजरत को हम डबल करेंगे। ये आम आदमी का मसला है कि उसके लिए बात हो रही है। ये शहीदों की पार्टी है, ठीक है। और कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने इस मुल्क के लिए अपना खून दिया है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। 2018 का इलेक्शन भी हमने कवर किया, 2013 के इलेक्शन भी कवर किए हैं, लेकिन जिस तरह इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में ख़ासकर लाहौर में वेलकम किया जा रहा है, या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ज़ोर लगा रही है कि पंजाब में उनका रिवाइवल हो सके जो एक भुट्टो साहब के दौर में था, ऐसे बैनर्स, ऐसी तैयारियां, ऐसा जोशो खरोश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर 2018 के इलेक्शन में भी नहीं था। आप देखें ये बिलावल भुट्टो जरदारी NA 127 यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं बीबी शहीद के, बेनज़ीर भुट्टो के, जरदारी साहब के, बिलावल भुट्टो के नारे लग रहे हैं यहाँ पर, और बड़ा अवाम भी बड़ी पुरजोश है कि जो मुल्क के जो मसाइल हैं वो बीबी शहीद का बेटा भुट्टो का नवासा बिलावल भुट्टो जरदारी वही हल कर सकता है। तो इस हल्के में बड़ी सपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों लगता है कि अवाम उनको वोट दें, और फिर बिलावल भुट्टो कहते हैं कि PTI के जो आज़ाद अब लड़ रहे हैं वो भी उनके साथ मिल जाएं, सिर्फ नून लीग को शिकस्त देने के लिए? देखिए, एक तो पहले बहुत सारे लोग, ख़वातीन भी जो आज़ाद खड़ी थी, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हक़ में दस्तबरदार हुए हैं इस हल्के से। और हम इसलिए ये बात कहते हैं कि जब आप कहते हैं हमारा जो नारा है वो है चुनो नई सोच को। बिलावल भुट्टो साहब पिछले काफ़ी अरसे से पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी ये बात कह चुके हैं कि जो पुराना तर्ज सियासत है वो इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें वो पुरानी चीज़ें नहीं चलेंगी। अब हमें हर चीज़ नए तरीके से, नए पैटर्न के साथ स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिसमें नफ़रत की और जो गाली गलौज और बदतमीज़ी की सियासत है उसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो लेकिन ये कैसी सियासत है कि इक़्तिदार में अगर आपको नून लीग के साथ मिलना पड़े? जब इलेक्शंस के बाद हमने देखा कि PDM की जो हुकूमत बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 16 महीनों की हुकूमत का हिस्सा थी, आप लोगों ने मिलकर हुकूमत की, लेकिन ये कैसी सियासत है कि जब इलेक्शंस आते हैं तो एक दूसरे पर तनकीद शुरू हो जाती है सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। हम तो अवाम के साथ खड़े हैं, और जब आपने कहा कि हम PDM की हुकूमत बनाई तो वो भी इसीलिए बनी थी क्योंकि जिन क्राइसिस के अंदर इमरान खान ने 4.5 साल में पाकिस्तान को छोड़ा था, उन क्राइसिस में आपस में झगड़ा फसाद करने की हालत नहीं थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, और पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें तमाम सियासी जमातों को एक टेबल के ऊपर लाना पड़ा। सही। भुट्टो साहब ने जो आइन दिया था, इलेक्शन जीतने के बाद दिया था, मुतफिका आइन,
सारे जितने भी दीनी मौलाना हजरात हैं सबको एक टेबल पे बिठाना, वो लीडरों के लीडर थे। सही। आपके और मेरे जेब में जो शनाख्ती कार्ड है वो शनाख्त हमें भुट्टो साहब ने दी। आपके और हमने जो कौमी लिबास पहना है इसको लिबास कौमी लिबास भुट्टो साहब ने दिया, किसी दीनी या किसी तंजीम ने नहीं किया। जहाँ आप खड़े हैं इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बोलबाला था भुट्टो साहब के दौर में। बीबी का इस्तकबाल भी यहाँ पर जब हुआ था तो बड़ा यादगार इस्तकबाल किया था पंजाब के अवाम ने। लेकिन क्या इतना आसान है ऐसे में जब पिछली 2 दिहाइयों से मुस्लिम लीग नून जो है वज़ारत आला में रही है? हमारी नून लीग से लड़ाई नहीं थी ना है। जब हमारे लीडर बिलावल और आसपास आएंगी आप विद इन अ मंथ में आप ये तब्दीली और दोबारा देखेंगे कि पीपल्स पार्टी दोबारा रिवाइवल पहले से ज़्यादा मजबूत तरीके से हो। वज़ीर आज़म तो आप देखना चाहते हैं बिलावल को? इंशाल्लाह। पंजाब का वज़ीर आला कौन बन सकता है? देखिए कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए जैसे एक बच्चा मैट्रिक का इम्तहान पास करता है उसको 10 साल चाहिए होते हैं रिवाइवल करने के लिए या उस स्टेज पे पहुंचने के लिए। इसी तरह हमें टाइम लगेगा लेकिन हम इंशाल्लाह ताला वी विल गेट इट। सही है इंशाल्लाह। जी आप क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और कब से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मेरी 3 नस्लें जो है पीपल पार्टी को वोट दे रही हैं मेरे दादा से। जी अच्छा, खानदानी? जी इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। आपको क्यों लगता है कि बिलावल भुट्टो इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकते हैं? क्योंकि पीपल पार्टी गरीब की जमात है, तो ये मतलब जो 10 नकाती झंडा है बिलावल साहब का, पीपल पार्टी उस पर अमल करती है हमेशा। ठीक है, तो हम उनके लेकिन इस सूबे में तो ज़्यादा नून लीग ने काम किए हैं। नून लीग ने कोई काम भी नहीं किया। नून लीग ने तो कोई काम नहीं किया। ये 360 आबादी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी, ये टाउनशिप भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी। ठीक है, 93,000 कैदी भी रिहा करवाए। 10 क्लास की किताब में लिखा हुआ है तालिब पाकिस्तान में। इस्लामी कॉन्फ्रेंस उन्होंने करवाई, इससे बड़ा क्या करेंगे? बिलावल भुट्टो क्या करेंगे आप? बिलावल भुट्टो सब कुछ करेंगे। क्या करेंगे? सब कुछ करेंगे। क्या उम्मीदें हैं आपको? सब उम्मीदें हैं, महंगाई कम करेंगे, उसके अलावा हाँ जी जी बाबा जी। हाँ जी, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेगा इंशाल्लाह, गरीबां दे काम करेगा और गरीबां दी मदद करेगा इंशाल्लाह। बेनज़ीर दे पैसे लोग अगे भी खाते हैं, भी इंशाल्लाह गरीब पैसे खाने डबल करेंगे। और वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म पंजाब में क्यों लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, बात ये है कि पंजाब में इसलिए लोग उसको सपोर्ट करेंगे कि पंजाब के हवाले से, गरीब आवाम के हवाले से, आम लोग के हवाले से उसने बहुत एक बेहतरीन प्रोग्राम दिया है। प्रोग्राम का जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़गार सबको चाहिए। अच्छा, उजरत बढ़ाना सबको चाहिए। जितनी महंगाई हुई है, डॉलर अगर 100 से 300 पे चला गया है, इसका मतलब है 3 गुना अगर आपकी महंगाई हुई है तो उस हिसाब से उजरत बढ़नी चाहिए। तो बिलावल वो वाहद लीडर है जो कह रहा है कि उजरत को हम डबल करेंगे। अच्छा। पेंशनर्स को के लिए डबल करेंगे। ये आम आदमी का मसला है, उसके लिए बात हो रही है। अच्छा, फिर ये है कि लाहौर में मकान लेना या किसी जगह भी मकान लेना आम गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। तो उसने कहा कि हम 30 लाख मकान बनाएंगे गरीब लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है, घर की सबसे रिस्पॉन्सिबल औरत होती है, तो वो औरत को दिया जाएगा। अच्छा, औरत के नाम होगा। औरत के नाम होगा। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चूँकि चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, टेस्टेड है। फिर ये उसने कहा कि मैं किसान कार्ड बनाऊंगा। अच्छा, किसान कार्ड का फ़ायदा क्या है? जितनी ब्लैक मार्केटिंग होती है खाद में वो आम लोगों तक पहुंचेगी, उसमें लोग पैसे नहीं बना सके। लेकिन जी हमें तो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। बताया तो यही जाता है, हमारे नून लीग की तरफ है, हवाओं के रुख उधर हैं। आप उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि बिलावल वज़ीर आज़म बनेंगे? देखिए, मैं 130 से नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 130 से इकबाल अहमद खान मेरा नाम है। अच्छा। और MNA का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आप NA 130 से लड़ रहे हैं? जी 130 से लड़ रहा हूँ। अच्छा, गुजारिश ये है कि मैंने उस इलाके में जा कर के देखा है, जो लोग, जो लीडर जो वहाँ से कामयाब हुए हैं, 40 साल से वो उस इलाके में किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया उन्होंने जा कर के, तो काम क्या किए होंगे? लीडर तो वो होता है जो अवाम के बीच में होता है, अवाम के साथ रब्त में होता है। गुजारिश है इसी तरह यास्मीन राशिदा साहिबा जब इलेक्शन जीती हैं तो वो आज तक अपने हलके में नहीं गई। तो मुझे ये बताएं मैम, आप लोग इतने मीडिया साथ हो क्या रहा है? जी, गुजारिश ये है, मक्का फाते अमल है। अगर आप कौमी इदारों पर हमले करेंगे,
अगर आप उनकी प्लानिंग करेंगे, आवाम को ये सोचना चाहिए फ़ौज हमारी है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ में वो सारी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर देते हैं, मौतें कबूल कर लेते हैं। जितने लोग शहीद फ़ौज के हुए हैं, आज तक मुझे ये बताएं ना, पब्लिक में से जो लोग कहते हैं वो सो कॉल के हम नुमाइंदे हैं, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहादतें दी हैं, ये शहीदों की पार्टी है। और कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने इस मुल्क के लिए अपना खून दिया है? ठीक है, तो नाज़रीन ये था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर सपोर्टर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमने देखा है इस हल्के में जगह जगह दफाते रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन भी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इलेक्शन में जो सबसे मजबूत कैंपेन हो रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो रही है। लेकिन बात वही है, इलेक्शन डे की साइंस और है, वोटर को निकालना एक चैलेंज होता है। देखना यह है कि 8 फरवरी को आवाम जो है वो किसके हक में फैसला करते हैं। अब जी 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 मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ आज यहाँ खड़ा होकर के, बिलावल भुट्टो आप देखिएगा इस इलाके से, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से न सिर्फ विन करेंगे अल्लाह के हुक्म से, और दूसरा मैं ये बता दूं हमारे जितने सूबाई कैंडिडेट हैं ये भी जीतेंगे और लाहौर से हमारी सीटें निकलेंगी। लाहौर हमारा पीपल्स पार्टी का किला था और हमने इस किले को दोबारा ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भरपूर कोशिश है उनका रिवाइवल हो, फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में मजबूत हो। 8 फरवरी को आवाम ने फैसला करना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।